वेलकम स्टूडेंट्स। सेट 2024 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, कितने इजी, मीडियम और हार्ड प्रश्न पूछे गए थे, और साथ ही साथ हम कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सेट का पेपर था इस बार, उसमें रियल और लीनियर के जो क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन रहता है उसको पूरा तरीके से चेंज कर दिया गया था। आप जानते हो कि पहले आपका 30-30 प्रश्न पूछा जाता था रियल और लीनियर से, जो कि इस बार पूरा चेंज कर दिया गया था। रियल से लगभग 55 क्वेश्चन आए थे और लीनियर से सिर्फ 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे बड़ा दिक्कत तो यहीं पर हुआ, जब भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को देखे हैं तो आधा ज़्यादा लोग तो इसी बात से टेंशन में आ गए कि लीनियर के बाकी प्रश्न कहाँ हैं। सबको पूरा रियल ही रियल दिख रहा था। टोपोलॉजी के क्वेश्चन, नॉन लीनियर स्पेस के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यहीं पर अपना एक मोटिव खराब कर डाले कि अब क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया है, अब हमसे सॉल्व नहीं होगा। इस प्रकार से उनका थिंकिंग बन गया था। जितने लोगों से मैंने बात किया उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक मैंने भी जब घर में क्वेश्चन पेपर को देखा तो मेरे को भी लगा कि रियल के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं लीनियर की अपेक्षा में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए, तब वो चीज़ अच्छा लगता है। तो देखिए, रियल के 55 और लीनियर के जो 15 क्वेश्चन आए थे, इनमें भी ऐसा था कि लीनियर का जो 15 प्रश्न आया था उसमें एक प्रश्न ऐसा था कि जो विलोपित होने वाला है। वो भी बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन उसको विलोपित कर दिया जाएगा। तो बचा सिर्फ 14 प्रश्न, ठीक है, और रियल के 55 प्रश्न। तो अगर मैं इसको घर में बैठ के बनाऊंगा, देखिए आप एक चीज़ को समझना, कोई भी प्रश्न को, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब आप उसको एग्जाम हॉल में सॉल्व करोगे तो आपका मेंटल जो प्रेशर रहेगा वो अलग रहेगा। मैं घर में सॉल्व करूँगा तो अलग रहेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैथ्स का पेपर तो बहुत ईजी आया था। देखिए, घर में क्वेश्चन पेपर को देखना, उसको सॉल्व करना अलग होता है, ठीक है। एग्जाम हॉल में इतने सारे लोगों के बीच में क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी जब आपका इस प्रकार से रियल लीनियर के क्वेश्चन का जो कंट्रीब्यूशन उसको अलग कर दे, तो जो बनने वाला क्वेश्चन रहता है ना, वो भी नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ईजी है, हार्ड है, ये मैं उस हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में बच्चा क्या सोचा होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इजी थे लेकिन एग्जाम हॉल में गलती हुआ है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है वो मैं तो यहाँ पर घर में बैठ के बनाया हूँ क्वेश्चन, लेकिन इसको मैं उस हिसाब से बनाया हूँ कि अगर मैं एग्जाम में सॉल्व करता इस क्वेश्चन को तो मेरा वहाँ पर क्या रहता सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं ईजी क्वेश्चन की बात करूँ तो मैंने देखा कि लगभग 29 क्वेश्चन ऐसे थे जो ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। इजी क्वेश्चन बोलने का मतलब क्या है, अगर आपने 7-8 महीने से साल भर से प्रिपरेशन किया हुआ है, यदि आप नेट के स्टूडेंट हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 29 क्वेश्चन तो ऐसा था कि जो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब ऐसा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 29 क्वेश्चन बन जाएगा। इजी क्वेश्चन बोलने का मतलब ये है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से उसको बना सकते थे। लेकिन होता क्या है, जब हम रियल के ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं तो होता क्या है कि हम लोग लीनियर के जो इजी क्वेश्चन है या रियल के ही जो इजी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा देखा गया है, कोई क्वेश्चन जो ईजी है वो टफ के बीच में दिया रहता है तो हम उसमें दिमाग नहीं लगा पाते। जैसे कि लिमिट फाइंड करने का एक क्वेश्चन था, लिमिट दिया था, आई थिंक 1/√n की पावर में -1 था। उसमें लोग कंफ्यूज हो गए कि -1 का क्या करेंगे, वहाँ पर वो जो कॉशी सेकंड टेस्ट है वो नहीं लगा पाए हैं। एक ऐसी सब स्पेस चेक करने का था, ठीक है, जाई वाला, उसको लोग समझे कि वो रियल का क्वेश्चन, वहाँ पर गलती हुआ है। तो छोटे छोटे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इजी क्वेश्चन 29 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर मीडियम क्वेश्चन की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर 17 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका मीडियम था, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता। और अगर मैं हार्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो लगभग 14 प्रश्न ऐसे थे जो हार्ड थे, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है, मेरे को लगा, ठीक है, अगर मैं अगर क्वेश्चन पेपर को एग्जाम हॉल में भी अगर सॉल्व करूँगा तो ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो हार्ड क्वेश्चन है वो 14 थे, ठीक है, जिसको मैक्सिमम लोग तुक्का ही मार के आए होंगे, ठीक है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं था 14 क्वेश्चन में, मेन कंपटीशन ये इन दोनों में था, ठीक है। तो ये देखिए आपका टोटल कितना हो रहा है, 9 7 16 4 20, ठीक है। और ये 60 क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं। तो अगर आप को एग्जाम हॉल में इसको बनाए होंगे तो 29 में से, ठीक है, मान लीजिए 29 में से एक क्वेश्चन जो था आपका मैट्रिक्स वाला, ठीक है, जो विलोपित हो रहा है, तो 28 प्रश्न हो गया। 28 प्रश्न से मान लो आपने किसी क्वेश्चन में गलत टिक मार दिया या किसी क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाए या जो भी आपका प्रॉब्लम रहा होगा, फिर भी आप इसमें 25 प्रश्नों को तो आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। 25 प्रश्न अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो ये फिर आपकी गलती है, इसको आप मानना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए कि क्वेश्चन पेपर अगर आप अभी देखोगे ना, 3 बार 4 बार देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन पेपर आसान लगने लगेगा। तो आसान आया था क्योंकि 29 प्रश्न आसान थे, जिसमें से 25 आप इजीली बना सकते थे, ठीक है। मीडियम क्वेश्चन की बात करें तो 17 अगर मीडियम क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, फिर भी अगर आप मेहनत करोगे तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप बना सकते थे, ठीक है। 17 में मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब आप 8 क्वेश्चन तो बना सकते थे।
8 से 9 क्वेश्चन, 8 चलो 8 क्वेश्चन लेके चलते हैं, 8 क्वेश्चन आप उसमें से बना सकते हैं। और 14 अगर हार्ड क्वेश्चन है, आपको नहीं पता, नहीं बना, फिर भी अगर आप तुक्का मारोगे तो 14 में से कम 4 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, ठीक है। इतना तो तुक्का खराब होगा नहीं कि सब क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। तो कम से कम इतना तो आपको सही करना था, ठीक है। एक जो अच्छे से प्रिपरेशन किया है स्टूडेंट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिल रहा है, देखिए 8 4 12, तो ये हो गया आपका 7 और लगभग 37 से 38 क्वेश्चन, आप 60 में से 37 से 38 क्वेश्चन तो इसमें सही कर सकते थे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पार्ट 1, जिसमें आपका पार्ट 2 में जो पहला पेपर था 1 से लेकर 60 तक है, उसके क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो 60 में से 37 प्रश्न तो ऐसे थे, ठीक है, जो आपसे बनने चाहिए थे। 37 नहीं, मतलब 25 बनना चाहिए था, 8 में दिमाग लगा के बना सकते थे और 4 क्वेश्चन तो आप तुक्का से सही कर सकते थे। तो मैं 60 में से 37 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ कि जो अच्छा प्रिपरेशन किया है उसने सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो 37 तो आपका यहाँ पर हो गया। अब बचा आपका जो 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न में भी जो आपका मॉडर्न का जो क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स और ओडीपीडी के क्वेश्चन थे, वहीं पर ही कंपटीशन था। बाकी क्वेश्चन तो आपका जैसे आर के मेथड हर कोई उसको पढ़ता नहीं है, ऊपर से उसमें दशमलव में नंबर आता है, तो उसको भी कोई सॉल्व किए नहीं होंगे, मैक्स बहुत कम लोग ही सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट था उसमें आपके पास कई प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कराना था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरोमॉर्फिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो ऐसा करके लगभग 8 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत आसान पूछा गया था। 8 क्वेश्चन ऐसा था जो एकदम अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो ईजिली बना सकते थे, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन मान लो 10 प्रश्न आया है, 10-12 प्रश्न आए हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए था। अब बचा आपका 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का मारोगे तो कम से कम में भी भाई मेरे को लगता है कि 7 से 8 क्वेश्चन तो आप सही कर ही सकते हो, ठीक है। उसमें तुक्का मारोगे तो 7 से 8 क्वेश्चन सही हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं हम लोग। तो इसको अगर आप काउंट करोगे तो 7 7 14 7 21 22, ठीक है, और 2 मतलब लगभग 52 क्वेश्चन एक अच्छा प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट बनाया होगा, ठीक है। 52 उसका सही होगा मान के चलते हैं। 52 को चलो राउंड फिगर में 50 ही मान के चलते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते, 50 क्वेश्चन मानते हैं, ठीक है। अब हम पार्ट ए की बात करते हैं, क्योंकि जो पार्ट ए का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इजी आया था इस बार। हर स्टूडेंट बता रहे हैं कि इजी आया था, मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, तो हमारा नंबर बन रहा है। लेकिन एक और बात आ रही है कि उसमें जो 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ हिंदी में दिया गया था, तो उसको विलोपित किया जाएगा कि उसमें बोनस नंबर दिया जाएगा, ये भी एक बात है। तो वो तो एकदम अब देखा जाएगा व्यापम उस पर क्या डिसीजन लेता है। लेकिन जैसा बात किया जा रहा है, लगभग 25 क्वेश्चन जो है वो सब स्टूडेंट बना सकते हैं, ये मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 50 में 25 क्वेश्चन अगर ईजी आया है, ठीक है, 6-7 क्वेश्चन अगर मैथ्स और रीजनिंग का मिला के ईजी हो रहा है, तो 25 क्वेश्चन अगर आपका ईजी हो रहा है तो लगभग 75 आ रहा है ये, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया तो 75 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। इसको भी अगर 75 से 70 भी मान सकते हो, ठीक है। कई बार देखिए गलतियां तो होती है, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय सबसे ओल्डेस्ट है, लेकिन वो ऑप्शन बी में दिया है, फिर उसको ऑप्शन के बाद ऑप्शन बनाया गया था जिसमें वो सी में था, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती किए हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक होते हैं एग्जाम हॉल में। तो आप कितना भी आप प्रिडिक्शन करके चलो कि 75 सही होगा, तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन और गलत हो गया, तो मान लेते कि 75 नहीं, वो 70-75 के आसपास में करेक्ट हुआ है। तो एक अच्छे से प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट, ठीक है, 70-75 या मैक्सिमम अगर उसने और अच्छा किया, मान लो उसका लक अच्छा रहा, तुक्का ज़्यादा पड़ गया, तो 80 क्वेश्चन भी वो करेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो रहा है कि जिसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है वो लगभग 80 तक जा सकता है, 80 हो सकता है 85 तक भी चले जाए। तो लेकिन जो कट ऑफ आता है वो टॉपर से नहीं होता, वो टॉपर के नीचे से होता है, ठीक है। टॉपर का जो है 6% जब हम लेते हैं। एक और चीज़ ये आ रही है कि इस बार क्वेश्चन पेपर बहुत सारे स्टूडेंट लोग दिलाए थे, ठीक है, एग्जाम बहुत लोग दिलाए हैं, तो वहाँ से भी कट ऑफ कहीं न कहीं आपका कम ही होगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे एग्जाम दिलाए हैं तो ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे। 6% जो लगाया जा रहा है, ठीक है, 6% अगर स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है, बच्चे पिछले बार से जस्ट डबल हो गए हैं, ठीक है। मैथ्स में जितने लोग भी एग्जाम दिलाए हैं वो जस्ट डबल हो गए हैं, तो कहीं न कहीं सिलेक्शन रेशियो बढ़ेगा, तो कट ऑफ भी मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो अब मेन बात आता है कि कट ऑफ क्या हो सकता है ना। देखिए मैंने बहुत सारे और टीचर से बात की है, जैसे हमारे एक सोमेश घितोड़े सर हैं मैथमेटिक्स के, उन्होंने अपना प्रिडिक्शन बताया, उनसे मेरा बात हुआ। मैंने और 1-2 सर हैं उनके वीडियो लेक्चर्स देखे, जैसे कॉलेज नॉलेज वाले एक सर हैं केमिस्ट्री वाले, रैंक 2 होल्डर है, उन्होंने भी अपना एक्सपेक्टेड बताया। तो सबका यही कहना है कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। जो कट ऑफ अगर पेपर टफ हो या ईजी हो, क्योंकि स्टूडेंट्स की मात्रा बढ़ी है, तो कट ऑफ जो पिछले बार से है उसी के अराउंड में रहने वाला है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि लगभग 70 से 75 क्वेश्चन आप जो अच्छा जिसने पढ़ा है वो बना सकता है। तो मान लो जो कम पढ़ा है या जो कम, वो तो
तो 60 तक चले जाएगा। तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेड सोचें तो ज़्यादा से ज़्यादा जनरल का कट ऑफ कितना जा सकता है, मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, मतलब मार्क्स की बात करता हूँ, ठीक है, जस्ट डबल कर देंगे, 75 का डबल, तो लगभग ये 145 से 155, ये मैक्सिमम 155 जाएगा मेरे को लग रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता, और हो सकता है 145 भी 140 तक चले जाए, ठीक है। तो ये जनरल का रेंज मेरे को लग रहा है कि इसी के आसपास रहने वाला है। वैसे अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ये भी लगभग ना 135 या 130 से लेके 142 45 के ही आसपास में रहेगा, ठीक है। दोनों के बीच में 8-10 नंबर का डिफरेंस रहेगा, और ये हो सकता है 130 भी चले जाए, और ये हाईएस्ट जो है वो 140 चले जाए, ठीक है। तो इसी के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। जितने भी मैंने लोगों से बात की है, देखिए मैंने लगभग 50-55 लोगों से बात किया है, लेकिन एग्ज़ाम दिए हैं 5000 लोग, तो एग्जैक्ट क्या आ पाना है या क्या आएगा ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्या होगा ये तो व्यापम का जो फाइनल आंसर किया आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसी पे ही डिक्लेयर करेगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेड चीज़ों को बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, जैसे कि 3 साल से कट ऑफ धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। 2017 में जो कट ऑफ था उससे कम 2018 में आया, और उससे भी कम 2019 में आया, तो हो सकता है कि 2024 है उसमें बच्चे भी ज़्यादा अपीयर हुए हैं तो कट ऑफ और कम हो जाए, या हो सकता है कि थोड़ा बढ़ भी जाए। तो ये तो एकदम भविष्य के गर्भ में है कि क्या होने वाला है, लेकिन मेरे को जो अनुमान लग रहा है कि जनरल का इस रेंज में हो जाना चाहिए, हो सकता है 140 तक भी चले जाइए, ओबीसी का भी इस रेंज के आसपास में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ने अगर अच्छे से बनाया है, अगर आपका 150 प्लस बन रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं बोलूँगा कि आप अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं देख रहा हूँ ग्रुप में जब से एग्ज़ाम हुआ है, सर कट ऑफ कितना आएगा, हर वीडियो को देखना, दिन भर उसी पर डिस्कस करना कि कितना आ रहा है। देखो आपने एग्ज़ाम दिला लिया, कट ऑफ क्या आने वाला है अभी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, वो भविष्य में पता चल जाएगी कि क्या आने वाला है। अभी क्या होगा करके टेंशन लेने से अच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका 150 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है तो आप एपी की प्रिपरेशन करो, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम सेट के जैसा तो रहेगा नहीं कि 2 टॉपिक को पढ़ लिए रियल लीनियर को, बाकी में तुक्का मार दिए तो आ जाएगा। निगेटिव मार्किंग है, बहुत सारे फैक्टर है उसमें, छत्तीसगढ़ पढ़ना है, गणित के लिए तो आपको 14 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आपको 11-12 का 2D 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, तो गणित तो बहुत बड़ा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका 140-45 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, ओबीसी कैटेगरी में हो, अगर आप जनरल में हो 150-55 से ज़्यादा रहा है, तो पढ़ो भाई, आप एपी का तैयारी करो। आप फोकट का टाइम वेस्ट मत करो कि कितना आ सकता है कट ऑफ, भाई एक बार बात करो, 2 बार बात करो, उसी चीज़ में घुसे मत रहो, ठीक है। आपके पास समय है अभी, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा मार्क्स आ रहा है तो प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। और जिनका मार्क्स कम आ रहा है आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर बता दिया इतना आने वाला है तो इतना आएगा नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जो मैं बताया हूँ गलत हो जाए, हो सकता है कि कट ऑफ एकदम 130-120 पहुंच जाए, तो भी तो चांसेस है ना, ठीक है। तो जो होगा वो तो भविष्य में पता चल जाएगा। अभी आपका काम ये है कि अगर आपका अच्छा नंबर आ रहा है तो आप प्रिपरेशन पे लग जाइए, और अगर आपका ज़्यादा ही कम नंबर आ रहा है तो आप एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर गलती हुआ है। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ कि 29 प्रश्न ईजी थे, तो आपको समझना है कि वो ईजी क्वेश्चन है, आपसे नहीं बना, मतलब आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पर मिसिंग है, उन सब चीज़ों को आप देखिए, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी और जनरल के मैं बता रहा हूँ, एससी एसटी का आप लोग भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कितना हो सकता है, लगभग 125 127 या फिर 110, एसटी का 110 से लेकर 120 तक ही जाएगा, ठीक है। तो अब इंतज़ार करते हैं फाइनल आंसर की का और फाइनल स्कोर कार्ड का, ठीक है। मेरे को लगता है 1-8 महीने में आ जाना चाहिए। नियम तो यही है कि 1 महीने में आपको रिजल्ट और आपका कट ऑफ दे देना चाहिए। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मेरे अकॉर्डिंग। देखिए मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए जो एग्ज़ाम नहीं दिलाए हैं और आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी आया था, ठीक है। क्योंकि मैं घर में भी सॉल्व कर रहा था ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो घर में भी मेरे से गलत हो जा रहे थे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहा है, उस प्रेशर में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कितना मुश्किल काम है। तो इनसे तो बिल्कुल आप दूर रहिए, ये मेरा आपसे हिदायत है। जिसने एग्जाम दिलाया नहीं है और बोल रहा है कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया था, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन को देख के, जैसे 29 क्वेश्चन अगर किसी ने देखा होगा बोलेगा इजी है यार, टफ क्वेश्चन को भी तो देखो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है आपका मीट्रिक स्पेस से, फंक्शनल एनालिसिस से, जिसको देख के हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन लोगों से दूर रहिए, ठीक है, यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोग अपना सीरीज चलाते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का, रियल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं उनका मैं डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊँगा, और जितने भी स्टूडेंट्स ने गलतियाँ की है आप उन गलती को समझिए। मैं बार बार ये बोलता हूँ अपनी गलती से आपको सीख लेना है। इंसान गलती ना करे ऐसा हो नहीं सकता, एग्जाम हॉल में डेफिनेटली गलती होता है, लेकिन काम आपका ये है कि आपको उस गलती को सुधारना है। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड सेट का जो एग्ज़ाम है 2025 में होगा, नया जो सेट होगा 2025 में, उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए और अच्छे से मेहनत करिए। तो डेफिनेटली आपका अगर ये सेट नहीं भी क्वालिफाई होता है तो अगले सेट के लिए आप रेडी रहेंगे। थैंक यू।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि यदि कोई क्वेश्चन विलोपित होता है तो उस विलोपित क्वेश्चन का बोनस मार्क्स मिलता है या फिर कैसे उसका काउंट किया जाता है, कैसे मार्क्स को काउंट किया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और ये मार्क्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास 100 क्वेश्चन आए थे एक एक मार्क्स के, ठीक है, एक एक मार्क्स का, तो टोटल कितना हुआ 100 मार्क्स हो गया टोटल। मान लीजिए 10 क्वेश्चन वहाँ पर आपका विलोपित हो गया, 10 क्वेश्चन विलोपित हुआ तो आपके पास अभी क्वेश्चन कितने हुए, 90 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 90 क्वेश्चन है और अभी भी वो 100 मार्क्स का ही रहेगा। तो आपका जो पर क्वेश्चन में मार्क्स का वेटेज है वो कितना हो जाएगा, आप इसको कैसे करोगे, 100 डिवाइडेड बाई 90 कर दीजिए, तो ये कितना मिलेगा आपको 1.11 मिलेगा। तो अब आपका जो एक क्वेश्चन है वो कितने वेटेज हो गया, उसका वेटेज 1.11 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन कितने कितने नंबर के हो गए, 1.11 नंबर के हो गए, तब आपका फिर 100 नंबर कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, अगर 50 क्वेश्चन गलत हो गया, 100 में से मान लीजिए 50 क्वेश्चन विलोपित हो गया, तो अब एक बचा 50 क्वेश्चन, तो हर 50 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना हो जाएगा, वो 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 100/50 इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ऐसे करके आपका वो नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाकी क्वेश्चंस में। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे बन सकता था और अगर वो विलोपित हो गया, ठीक है, तो उसमें आपका लॉस है। लेकिन जो नहीं बन सकता था या जो आपका गलत हो गया, अगर वो विलोपित होता है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है।